लेकिन पत्थर आका पे दरूद पाक पड़े तो आका फरमाते हैं मैं उसको अब भी पहचानता हूँ। मतलब ये है कि 53 साल तो पैगंबर मक्के में रहे, उसके बाद मदीने शरीफ में बैठ करके आका फरमाते हैं वो पत्थर मुझ पे दरूद पाक पड़ता था, मैं उसको अब भी पहचानता हूँ। बात क्लियर हो गई। सरकार की बारगाह में जब दरूद पाक पड़े तो सरकार उसको पहचानते हुए नजर आते हैं। आप बैठ करके पढ़ेंगे सरकार आपको पहचानेंगे, आपके इलाके से लोग बैठ करके पढ़े सरकार उसको भी जानते हैं, मुरादाबाद से पढ़े उसको भी जानते हैं, अहमदाबाद से पढ़े उसको भी जानते हैं। सरकार उस तमाम आशिकों की पढ़ी हुई दरूद पाक को समाअत करते हैं और जब नबी सुनते हैं, इसलिए तो ये सुन्नी जन्नती मुसलमान कभी तो नमाज फजर के बाद, कभी तो नमाज जुहर के बाद, कभी तो नमाज असर मगरिब के बाद, कभी तो नमाज ईशा के बाद, कभी तो जन्नती सुन्नी जन्नती मुसलमान अपने मकान बनाने के बाद, जलसा जुलूस करने के बाद, अपने मकान से, अपनी बस्ती से, अपने घर से, अपने इलाके से पढ़ता है काबे के बद्र तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना सुलेमान रज़ा मंजरी साहिब क़िबला मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। ए मदीने की हवा सीने से लग जा जरा, कल्ब हो ठंडा मेरा तुम पे करोड़ों दुरूद। और जब मुस्तफ़ा सुनते हैं तभी तो हम सुन्नियों के बच्चे पढ़ते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, काश महशर में जब उनकी आमद और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। हजरात मोहतरम, आज इसी सलाम पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। कोई कहता है कि अजमेर में बैठ कर के सलाम नहीं पढ़ा जाएगा, कोई कहता है फला जगह पर सलाम नहीं पढ़ा जाएगा, वही सलाम पढ़ा जाएगा जो पुराना सलाम पढ़ते हुए आ रहे हैं। मैंने कहा ये सलाम तो बरेली के अहमद रजा ने लिखा है, लेकिन इस सलाम को अपने बाप की तारीफ में नहीं लिखा बल्कि मदीने के मुस्तफ़ा की तारीफ में लिखा है। और बात करते हो पढ़ने की, बात करते हो पढ़ने की, तो आओ मैं आपको बताऊं, मैं बरेली शरीफ में तालीम हासिल करता। एक बहुत बड़े बुजुर्ग आए बरेली शरीफ में, उन्होंने मुझसे बताया कि सुलेमान मंजरी मैं एक जगह बहुत लंबा सफर किया, मतलब यह है कि दिल्ली से एरोप्लेन में मैंने 14 घंटे का सफर किया। अब आप लगा ले एरोप्लेन के जरिए जब आदमी 14 घंटे लगातार सफर करे, अबे सऊदी अरब कितनी दूर है, 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। उसके अलावा दुबई भी आप 4 साढ़े 4 घंटे में पहुंच सकते हैं। लेकिन वो बुजुर्ग कहते हैं जब मैंने लगातार 14 घंटे सफर किया और सफर करने के बाद अब एयरपोर्ट से उतर करके नीचे गया, मैंने रूम लिया और रूम लेने के बाद मैंने आराम किया। अब जब सुबह का वक्त आया नमाज फजर अदा करने के लिए मैंने वुजू बनाया और खड़ा हुआ। नमाज फजर मुकम्मल करने के बाद मैंने क्या देखा कि शहर तो देश तो इंग्लिश है और अंग्रेजों का शहर है, लेकिन वहाँ की मस्जिद के मीनारों से सुबह शादी के वक्त आवाज आ रही है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मैं कहना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ बाकीपुर वालों, अल्लाह ने आला हजरत के सलाम को जो मकबूलियत दी इसलिए नहीं दी कि अल्लाह ने उनको पठान बनाया है जब वो नकी अली खां के बेटे हैं, बल्कि इस सलाम को कामयाबी इसलिए मिली कि जब उन्होंने सलाम को बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके पढ़ा तो कसम खुदा की लोग देखते हैं कि आका आला हजरत का चलना भी नबी नबी है, आपका बैठना भी नबी नबी है, आपका सोना भी नबी नबी है। अब बताइए जिसकी जिंदगी नबी नबी कह के गुजरे, जिसका खाना पीना मुस्तफ़ा की सुन्नत में गुजरे, तो अल्लाह पाक उसको तो ऐसा मकबूल कर देता है, ऐसा मकबूल कर देता है। अगर वो बगदाद में पैदा हो जाए तो लोग उसको गौसे आजम कहते हैं, अजमेर में पैदा हो जाए तो लोग उसको गरीब नवाज के नाम से मंसूब करते हैं। हजरात जब अल्लाह की याद में लोग मशगूल हो जाते हैं, अल्लाह के करीब हो जाते हैं, तो अल्लाह पाक उन्हें आला हजरत की डिग्री से नवाजता है। इसलिए तो आला हजरत की जबान में कहते रहा करो, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आपको तो थोड़ा सेल्फ मारना पड़ेगा, इतनी देर हो गई प्रोग्राम समाप्त करते हुए, आपको तैयार हो जाना चाहिए यार। जलसों में शिरकत किया करो, इंशाल्लाह आप जलसों में शिरकत करोगे ना तो आपकी जबान बुलवाने से नहीं बल्कि खुद ब खुद बोलने लगेगी। खुद ब खुद बोल जाती है जबान।
जिस काम की रट लगाएंगे आप ना, आप सोचोगे पठान देखनी है, पठान देखनी है, तो पठान में पूछोगे जाके। और आप देखना, आप सोचेंगे, आप अपने जहन में ये इरादा बनाएंगे और रट लगाएंगे कि हमें नमाज पढ़नी है, तो इंशाअल्लाह अगर आप सोते भी होंगे और नमाज का वक्त हो जाएगा तो आप बेदार हो जाएंगे। हजरात मोहतरम, तो कहने का मकसद ये है कि जिस तरफ आप अपना जहन लगाएंगे आपको कामयाबी उधर मिलनी है। अब आइए और अपनी समातों को करीब करें। मैं आप हजरात के सामने बैठा हुआ हूँ, कोई ऐसा नहीं कि जबरदस्ती में आ गया हूँ। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह एक मनसब हासिल किया है, बड़ी दावत में मैं आपके सामने आया हूँ और आज तो मैं अपनों के दरमियान में बैठ करके बोल रहा हूँ। बड़ी खुशी की बात है। आइए, एक शादी आपके यहाँ पर भी है और एक शादी एक मक्का शरीफ में शादी हुई। बस ये बात रख करके मुझे अपनी गुफ्तगू को खत्म करना है। पूरा मजमा मुस्कुरा करके आका के नाम पर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आपके गांव की शादी शुरुआत तो बहुत अच्छी है, दुआ करें आखिर भी इसका अच्छा हो, वरना शादियों के हालात तो आप जानते हैं। मंडे की रात पूरी रात जगजगा होता है, डमडम मामला होता है, उसके बाद दूल्हा सुबह को तैयार होता है और जब बाराती लड़की वाले के घर जाते हैं तो आपने देख ही लिया है, दूल्हा मियाँ के साथ कम मिलते हैं और खाने की तरफ सीधे सारे लोग पहुंचते हैं। हाँ, सब खाने की तरफ। ये इन्होंने सोचा कि हकीकत जो शादी है ना वो खाना ही है। हाँ, खाना हकीकत शादी नहीं है, बल्कि शादी वो है जो अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। हजरात मोहतरम, शादी वो वक्त होता है जिस वक्त इजाब कबूल किए जाते हैं, जितनी तैयारियां। अब आइए अपनी समातों को थोड़ा सा और करीब करें, जरा एक मर्तबा धीरे से कह दें या रसूल अल्लाह। शादी हो रही है आपके यहाँ पर, एक शादी हुई मक्का शरीफ में। शादी कब होती है? जब लड़का और लड़की घर के अंदर जवान हो जाएं तो इनको मिलाने के लिए एक बिचौलिया बनता है। बिचौलिया बनता है तो पहले से तरीका चलता हुआ आ रहा है ये बिचौलिया बनने का, लेकिन आजकल के बिचौलियों से तुम बच के रहना, जो ज्यादा फाड़े ना ऊपर नीचे से, बहुत ज्यादा बिचौलिया गड़बड़ी करते हैं। हाँ, तो एक शादी जब बच्चा जवान हो जाए, लड़की जवान हो जाए, तो शादी की तैयारी होती है। दोनों को मिलाने के लिए एक बिचौलिया बनता है। वो लड़की वालों के घर जाता है, लड़का बहुत अच्छा है, बीओएमएस कर रखा है, या फलत डिग्री उसने हासिल कर रखी है, फलत डिग्री में उसको महारत तम्मा हासिल है। लेकिन हजरात, आइए मैं आप हजरात के पाकीज़ा समातों के हवाले में तमहीदी जुमले अब यहाँ से कुछ उतारना चाहता हूँ। अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब कबिला की आमद है, पूरा मजमा इस्तकबाल कर लीजिए। हजरात खड़े हो जाएं, सभी हजरात हजरत तशरीफ ला चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब क़िबला, शेरे रज़बियत, नशरे मसलके आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं सभी। देखिए, जैसे आपको बताया गया, आपको खबर दी गई, अल्हम्दुलिल्लाह खतीब आज़म हिंदुस्तान नाशिर मसलक के आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला मदज़िल्लुहु नूरानी फ़तेहपुरी पूरी शान खिताबत के साथ तशरीफ़ ला चुके हैं। बहुत जल्द आप हज़रात को हज़रत का खिताब समाप्त करना है। अपने इलाके के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कीमती खतीब हैं जिन्होंने तकरीरी मैदान में बहुत बड़ा नाम रोशन किया है अल्हम्दुलिल्लाह। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुस्कुरा कर कहते हैं या रसूल अल्लाह। मेहताब भाई की शादी की बात चल रही है। शादी के हवाले से मैं अपनी गुफ्तगू के बिल्कुल आखिरी प्लेटफॉर्म पे चल रहा हूँ। शादी के खुशी में अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता रहा था कि जब बच्चे तैयार हो जाते हैं तो उनको मिलाने के लिए एक बिचौलिया बनता है। उसके बाद फिर दिन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते जब रिश्तेदारी बन जाती है तो एक दिन ऐसा भी आता है जिस दिन शादी का टाइम, शादी की तारीख फिक्स करनी होती है, जिसे हम और आप अपनी जबान में
मंगनी बोलते हैं। अब सुनिए, मिसाल के तौर पर 31 जनवरी रख दी गई, अब 1 जनवरी से शादी की तैयारियां शुरू हैं। जैसे ही आगे वक्त बढ़ता है तो कार्ड छपवाए जाते हैं, आगे वक्त बढ़ता है कपड़ों की तैयारियां, मकानात वगैरह तैयार होते हैं। लेकिन हजरात मोहतरम, शादी के इस पूर्वाहार मौके पर जलसा कराना कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा जिहाद इन्होंने किया है। अब सुनिए हजरात, शादी जैसे ही करीब आती है तो हजरात मोहतरम शादी से पहले कार्ड छपवाए जाते हैं और कार्ड का काम बहुत बड़ा माना जाता है। हजरात, मैंने मेहताब भाई की कलाई को पकड़ा और मैंने कहा ये कार्ड किस लिए है? तो मेहताब भाई कहेंगे कार्ड छपवा रहा हूं इसलिए ताकि कार्ड बटेंगे तो मामू भी आएंगे, कार्ड छपेंगे, कार्ड बटेंगे तो फूफा भी आएंगे, कार्ड के जरिए से रिश्तेदार आते हैं, कार्ड के जरिए से अजीजो अकरीबा आते हैं, दावत होती है उसके जरिए से महल्ले वाले आते हैं। मैंने कहा बात बिल्कुल क्लियर है, कार्ड छपाएंगे आप तो आपके रिश्तेदार आएंगे, आपके मामू आएंगे, आपकी फूफी आएंगी, आपकी खालाएं आएंगी, आपके अजीज और अकरीबा आएंगे, आपके अहबाब आएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिन को मदू किया वो आ भी चुके हैं। लेकिन मैंने कहा ये बात तो कन्फर्म है, कार्ड आपने छपाए, रिश्तेदारों को बुला लिया और दावत आपने की, गांव वालों को बुला लिया। अब जलसा किस लिए, जलसे का काम किस लिए? कार्ड तो छपाए थे आपने इसलिए ताकि रिश्तेदार आ जाएं, कार्ड छपाए थे इसलिए ताकि लड़के के मामू आ जाएं, लड़के की खानाएं आ जाएं, जो दावत की आपने इसलिए ताकि बस्ती वाले आ जाएं। तो आओ मैं आपको बताऊं जलसा किस लिए है। पता चला, बात क्लियर हो गई। कार्ड के जरिए से रिश्तेदार आते हैं, कार्ड के जरिए से मेहमान आते हैं, कार्ड के जरिए से अजीज और अकरीबा आते हैं, दावत के जरिए से खानदान वाले आते हैं और जलसे के जरिए से मुस्तफीने से मुस्तफा तशरीफ लाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। तो कार्ड के जरिए से रिश्तेदार आते हैं और जलसे के जरिए से मदीने से मुस्तफा तशरीफ लाते हैं। अब शादी मक्का शरीफ की आप सुने, कैसी शादी हुई मक्का शरीफ में। मक्का शरीफ में एक नौजवान हुआ, अब्दुल मुत्तलिब का शहजादा हजरत अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल्ला ये वो हैं कि जब आप अपने घर से जंगल की तरफ गए तो आपको यहूदियों ने घेर लिया, आप उनका इरादा नापाक था आपको कत्ल करने का, आपको घेर लिया और घेरने के बाद आपको मारना चाहते थे, आपको कत्ल करना चाहते थे। यहूदियों ने देखा ये तो जो मोहम्मद है उसका बाप नजर आता है, मोहम्मद का बाप लगता है, चलो इसको घेर लिया जाए। तो अब्दुल्ला कहते हैं जैसे ही उन लोगों ने मुझे घेरना चाहा, अचानक से अल्लाह की जानिब से एक गैबी मदद आती है और वो मुझको बचा ले जाती है और बचाने के बाद मुझे घर छोड़ कर के आती है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वहाब इब्ने अब्दे मनाफ ने इस मंजर को देखा कि जैसे ही अब्दुल्ला को घेरा तो कोई गैबी मदद आई और आने के बाद इसको उठा करके ले गई, उसके घर की जानिब छोड़ करके आई। तो वहाब इब्ने अब्दे मनाफ अपनी बेटी का रिश्ता तलाश करने के लिए लड़का देख रहे थे, रिश्ता तलाश कर रहे थे। लेकिन जब वहाब इब्ने अब्दे मनाफ ने इस मंजर को अपनी आंखों से मुलाहिजा किया तो अब वहाब इब्ने अब्दे मनाफ ने अपने दोस्तों के जरिए रिश्ता भिजवाया हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, कहलवाया कि आपका बेटा अब्दुल्ला जवान हो चुका है, मुझे आपके बेटे के साथ अपनी बेटी आमिना की शादी करनी है। आमिना की शादी कितनी लाजवाब, हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी जैसी शहजादी अपनी बेटे के लिए चाहते थे वैसी शहजादी हजरत आमिना को अब्दुल मुत्तलिब ने परख लिया है। अब सुनिए, रिश्ता बन गया, जोड़ा बन गया। उसके बाद बारात लेकर के हजरत अब्दुल्ला पहुंचे और बारात भी कितनी लाजवाब है। बारात में चंद लोग, आज की तरह नहीं कि ट्राली की ट्रालियां या इनोवा भरती हुई नजर आ रही है, बल्कि बहुत कम हजरात, तकरीबन 7 या 11 लोग बारात के अंदर हजरत अब्दुल्ला की बारात जा रही है। और जैसे ही बारात पहुंची उसके बाद निकाह खानी हुई। निकाह खानी के बाद हजरत अब्दे मनाफ ने जो भी अपने एतबार से वहां पर खाने का इंतजाम किया वो खिलाया गया। और उसके बाद सुनिए, हजरत वहाब इब्ने अब्दे मनाफ ने अपनी बेटी हजरत आमिना को अब्दुल्ला के साथ में भेज दिया। ऐ बाकीपुर वालों, जहां तक मैं आपको ले जाना
पहुंचना चाहता था, अब मैं आपको वहां तक पहुंचा चुका हूं। वहां भी इब्न अब्द मनाफ ने अपनी बेटी हजरत आमिना का निकाह अब्दुल्ला के साथ में किया और अब्दुल्ला के साथ में अब हजरत आमिना जा रखी गई। अब सुनिए, हमारे घर पे भी जब बेटी की शादी होती है ना, तो बेटियां अपने ससुराल जाती है तो एक रात या 2 रात रुक करके फिर अपने मैके की तरफ आती है। अरे आती कि नहीं आती? जरा जोर से बोलिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत आमिना भी इसी तरीके से हजरत अब्दुल्ला के निकाह में हजरत अब्दुल्ला के साथ में जा रखी गई। अब पहुंच गई ससुराल, 1 रात या 2 रात या तकरीबन 3 रातें हजरत आमिना हजरत अब्दुल्ला के घर रुकी और घर रुकने के बाद अब हजरत आमिना अपने मैके की तरफ पहुंची, अपने बाप के घर की तरफ पहुंची। तो हजरत आमिना ने जैसे ही पहली निगाह अपने बाप को देखा, अल्लाह अकबर कबीरा, अपने बाप की निगाह को देख करके हजरत आमिना रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। बाप ने करीब में बुलाया, कितनी हसरत के साथ में बाप अपनी बेटी को विदा करता है, कितनी हसरत के साथ बाप अपनी बेटी का निकाह करता है। आप जानते हैं, आप अपनी बेटी की शादी करें, मुकम्मल तैयारियां करें, सारे काम अच्छे से करें और फिर जब आपकी बेटी ससुराल से लौट करके मैके की तरफ आए और बाप को चेहरे को देख करके रोने लगे, तो इधर बाप का चेहरा भी उतर जाएगा, भाई का चेहरा भी उतर जाएगा। आखिर हुआ क्या है, बहन का मामला बना क्या है। अब हजरत आमिना करीब आई, बाप से रोने लगी, बाप से मिलकर के रोने लगी। बाप ने करीब बुलाया, कहा बेटी आमिना रोने का रीजन क्या है, बेटी रोने का मकसद क्या है? क्या तेरा शोहर अच्छा नहीं है, या वो घराना अच्छा नहीं है, या वो खानदान अच्छा नहीं है? तो बेटी मुस्कुरा करके आमिना कहती है अपने बाप से, आमिना का जुमला सुन ले और तकरीर को खत्म करते गए। पूरा मजमा मोहब्बत से आमिना के नाम पर कह दे या रसूल अल्लाह, और आका के नाम पर कह दे या रसूल अल्लाह। हजरत आमिना मुस्कुरा करके अपने बाप से कहती गई, बाप से कहा अब्बा जान, रीजन ये नहीं गए कि मेरी ससुराल अच्छी नहीं गई, या वो जगह अच्छी नहीं गई, वो खानदान अच्छा नहीं गई। बात करते हो आप मेरे शोहर की, तो मेरा शोहर तो ऐसा है जिसकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी छिपा हुआ है। वाह 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 सुभान। अब्बा ने कहा बेटी फिर रोने का रीजन, रोने का मकसद? तो कहती है अब्बा जान, जब मैं इधर से गई थी ना, तो रास्ते में बहुत सारी चीजें पड़ी थी। आप भी जाएं रास्ते में तो बहुत सारी चीजें नजर आती है, खेत में नजर आते हैं, दरख्त वगैरह, शजर हजर, बहुत सारी चीजें नजर आती हैं। अब्बा जान, जब मैं अपने बाप के घर से ससुराल की तरफ गई तो मैंने क्या देखा कि सारी चीजें खामोश हैं, जितनी चीजों पर मेरी नजर पड़ी सब खामोश, दरख्त, शजर हजर, सारी चीजें खामोश, कंकरिया भी खामोश, कायनात का जर्रा जर्रा खामोश। लेकिन अब्बा जान, जैसे ही एक रात अब्दुल्ला के घर रुकी और अपने बाप के घर की तरफ आई हूं, तो मैंने क्या देखा कि अब सारी कायनात मुझको देख करके दरूद पाक पढ़ती हुई नजर आ रही है। अब्बा जान, मैंने देखा ये कंकरिया भी मुझको देख करके दरूद पाक पढ़ती हुई नजर आ रही है, ये शजर हजर भी मुझको देख करके दरूद पाक पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब्बा जान ने मुस्कुरा करके कहा, बेटी आज मेरे तेरे बाप का लालच पूरा हो चुका है। वो नूरे मोहम्मदी जो हजरत आदम से ट्रांसफर होता हुआ हजरत अब्दुल मुत्तलिब से निकल करके हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में चमक था, वो नूरे मोहम्मदी अब तेरे शिकम में पहुंच चुका है। उसकी बरकतें ये है, उसकी फजीलत ये है, अब जहां जहां तू जाएगी, जहां जहां तू पहुंचेगी, अब तेरे ऊपर सारे लोग देख करके सारे लोग दुरूद पाक पढ़ते हुए नजर आएंगे। इसलिए तो उसी नूर के हवाले से बरेली के इमाम कहते हैं, सुबह तेबा में हुई बट्टा के पाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। वाह सुभान। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। तो हजरात मोहतरम, मक्का शरीफ की ये शादी लाजवाब। हजरात मोहतरम, इसी तरीके से आप हजरात को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे बाद आपको फौरन खिताब समाप्त करना है, बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ आपको खिताब को समाप्त करना है। लेकिन बात यह है कि आप यहाँ से सबक लेकर के जाइए, अपनी शादियों को अच्छी तरीके से कीजिए, शादी आसान कीजिए। दिन है तो रात भी होगी, बादल है तो बरसात भी होगी।